देखिए, आज हम टॉपिक का लिए प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट और लॉस में कल हम कुछ क्वेश्चन बताए थे, जबकि एक ही दो क्वेश्चन बताए थे, ठीक। और प्रॉफिट एंड लॉस का पूरा डिफाइन नहीं कर पाए थे क्योंकि आवाज आ रहा था बहुत, ठीक, गाना वाना का। तो आज देखिए हम बता रहे हैं, पहले लाभ क्या है और हानि क्या है। मान लीजिए कोई वस्तु हम 400 रुपया में खरीदे और उसको 600 रुपये में बेच दिए, ठीक। ये वाला 400 रुपये में खरीदे और 600 रुपये में क्या किए हैं, बेच दिए हैं। तो यानी कि एकदम जाहिर इसमें क्या हुआ, हमको 200 रुपये का क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ ना। तो यानी कि लाभ का फॉर्मूला क्या होगा, कम वस्तु में खरीदे हम, मान लीजिए कोई वस्तु हम कम रेट में खरीदे और उसको ज्यादा रेट में बेच दिए, तो क्या होता है हम लोग का प्रॉफिट होता है। तो प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या हो गया, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। समझ में आ गया होगा। अब देखिए हानि क्या होता है। मान लीजिए हम कोई वस्तु 600 रुपये में यहाँ से खरीदे, 600 रुपये में खरीदे और इसको 400 रुपये में बेच दिए, यानी कि ज्यादा में हम लोग खरीदे और कम में बेच दिए, तो क्या हुआ हम लोग का हानि हुआ। 200 रुपये की इसमें हानि हुआ। तो हानि क्या हो गया, ज्यादा रेट में हम लोग खरीदे और कम रेट में बेच दिए, तो उसमें क्या होता है, हानि होता है। अब देखिए बोल रहे हैं लाभ का फॉर्मूला में लाभ बराबर होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य क्या है और क्रय मूल्य क्या है, ठीक। अब आप लोग के मन में पैदा होता है विक्रय मूल्य क्या है। विक्रय मूल्य के इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सेलिंग प्राइस। सेलिंग लिंक प्राइस है, ठीक है। और क्रय मूल्य को बोलते हैं कॉस्ट प्राइस है। क्रय मूल्य को कॉस्ट प्राइस, ठीक है। अब विक्रय मूल्य क्या है और विक्रय मूल्य क्या है। मान लीजिए हम कोई वस्तु को बेच रहे हैं, उससे हम लोग क्या कहेंगे, विक्रय मूल्य कह देते हैं। और जो वस्तु हम खरीदे उसको हम लोग क्या कहते हैं, क्रय मूल्य कहते हैं, ठीक। अब देखिए यहाँ पर फॉर्मूला हम लिख दे रहे हैं, फिर से एक बार रिकॉल कर देते हैं और हम फिर क्या करेंगे, आप लोग को क्वेश्चन रिपीट करेंगे, ठीक। देखिए हम फॉर्मूला एक लिखाएंगे और उस पर क्या करेंगे, एक क्वेश्चन बताते चलेंगे। पहले मान लीजिए लाभ बराबर क्या बताया, प्रॉफिट विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य यानी कि एसपी माइनस क्रय मूल्य कॉस्ट प्राइस सीपी। देखिए इस पर क्वेश्चन करा दे रहे हैं। पहले मान लीजिए एक व्यापारी है, मान लीजिए हम मार्कर की क्या किए हैं, 600 रुपये में खरीदे। मान लीजिए क्रय मूल्य 400 रुपये दे दिया और इसको हम क्या किए, 600 मान लीजिए 500 रुपये में बेच दिए। विक्रय मूल्य 500 रुपया है, 100 रुपया है। तो लाभ ज्ञात कीजिए, लाभ क्या हुआ। तो लाभ का फॉर्मूला क्या बताया, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो यहाँ पर फॉर्मूला लिख देंगे, लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, ठीक। विक्रय मूल्य कितना दिया है, 500 रुपया। 500 रुपया माइनस क्रय मूल्य कितना दिया है, 400 रुपया। कितना हुआ, 100 रुपये हम लोग का क्या हुआ, लाभ हुआ। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन, मान लीजिए यहाँ पर अब क्रय मूल्य दे दिया 600 रुपया और विक्रय मूल्य दे दिया 1000 रुपया। 1000 रुपया है, तो लाभ ज्ञात कीजिए। तो लाभ ज्ञात कीजिए, तो लाभ ज्ञात कीजिए। तो लाभ का फॉर्मूला क्या बताया है, लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, ठीक। विक्रय मूल्य कितना है, 1000 रुपया। 1000 क्रय मूल्य कितना है, 600 रुपया। 400 रुपया का आ गया हम लोग का, लाभ आ गया। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मान लीजिए एक व्यापारी ने एक पेन को 20 रुपए में खरीदा। 20 रुपया में खरीदा और उस पर
10 रुपया अतिरिक्त खर्च किया, अतिरिक्त खर्च किया किया और उस पेन को, और उस पेन को 100 रुपये में बेच दिया, रुपये में बेच दिया तो लाभ ज्ञात कीजिए, तो लाभ ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए लाभ का फॉर्मूला तो हम बताएं, लाभ बराबर होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य जो बेचा उसे विक्रय मूल्य कहते हैं, यानी कि 100 रुपये हम लोग का विक्रय मूल्य हो गया, और क्रय मूल्य तो आप लोग कहेंगे 20 रुपया है। 20 रुपया कैसे हुआ, उस पर 10 रुपया का किया अतिरिक्त खर्च किया है, तो यानी कि यहाँ पर टोटल क्रय मूल्य हम क्या करेंगे, टोटल क्रय मूल्य बराबर 20 रुपया और 10 रुपया, 30 रुपया क्रय मूल्य उसका हुआ 30 रुपया। विक्रय मूल्य कितना दिया है, 100 रुपया, विक्रय मूल्य दिया है 100 रुपया। ठीक है, तो अब लाभ का फॉर्मूला क्या होता है, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, लाभ बराबर एसपी माइनस सीपी, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य 100 रुपए दिया है, 100 माइनस 20, 30 आया ना क्रय मूल्य, सॉरी 30 रुपया क्रय मूल्य आया है, घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 70 रुपया क्रय मूल्य। 70 रुपए का आ गया, लाभ आ गया, सॉरी क्रय मूल्य बोला है, ठीक 70 रुपए का आ गया, लाभ आ गया। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अब लिखिए हानि बराबर, हानि बराबर क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। ठीक है, अब मान लीजिए किसी वस्तु का क्रय मूल्य 150 रुपया है, 150 रुपया है, और विक्रय मूल्य दिया है मान लीजिए 70 रुपया, 70 रुपया है, तो हानि ज्ञात कीजिए, तो हानि ज्ञात कीजिए। तो हानि का फॉर्मूला क्या होता है, हानि बराबर क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य बताएं। ठीक है, तो क्रय मूल्य कितना दिया है 150 रुपया, विक्रय मूल्य कितना दिया है 70 रुपया, घटा देंगे तो क्या जाएगा 80 रुपया हानि। ठीक, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मान लीजिए क्रय मूल्य मेरा दे दिया, क्रय मूल्य दे दिया 20 रुपया, और विक्रय मूल्य दे दिया मेरा 15 रुपया, तो हानि ज्ञात करना। तो कैसे याद करेंगे, हानि बराबर क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य। ठीक, क्रय मूल्य कितना है 20 रुपया माइनस 15 रुपया, 5 रुपया का आ गया हानि। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मान लीजिए क्रय मूल्य में हम लोग का दे दिया है 20 रुपया। ठीक है, क्रय मूल्य 20 रुपया, अतिरिक्त खर्च दे दिया, अतिरिक्त खर्च 15 रुपया। ठीक है, 15 रुपया है, और विक्रय मूल्य मान लीजिए दे दिया 25 रुपया, 25 रुपया है, तो हानि ज्ञात कीजिए, तो हानि ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इसको कैसे ज्ञात करेंगे, हानि 20 रुपए क्रय मूल्य तो दिया है, बट अतिरिक्त खर्च कितना दिया है 15 रुपया, तो टोटल क्रय मूल्य ज्ञात कर देंगे, टोटल सीबी बराबर 20 रुपया दिया था, अतिरिक्त खर्च 15 रुपया दिया है, बराबर 35 रुपया। एसपी कितना दिया है 25 रुपया, एसपी बराबर 25 रुपया। हानि बराबर क्या होता है, हानि बराबर सीपी माइनस एसपी, यानी कि 35 माइनस
25 है बराबर 10 रुपया। देखिए फिर से क्या कर रहा है, गाना बजाने लगा। सरस्वती पूजा का इस वक्त टाइम है, ठीक। हम सोच रहे थे आज पूरा लॉन्ग वीडियो ले जाए, बट नहीं ले जा पाएंगे। लोग गाना बजा रहा है, आवाज आप लोग क्लियर एकदम साफ नहीं आ पाएगा, जिसमें डिस्टर्ब होगा। इसलिए हम यहीं पर क्या करते हैं, क्लोज करते हैं और नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को क्या करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस का टोटली वीडियो देंगे, या गाना शांत होगा तो फिर से देंगे।